हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा क्लास 12 में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में हमने पढ़ लिए थे एवं का यूज, एमोंग का यूज, बिटवीन का यूज और एट का यूज। इनका यूज जो था हमारा अभी चल रहा है, ठीक है। और इनके यूज में हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो था कि भविष्य की उस समय अवधि से पूर्व जितनी देर में कोई काम समाप्त हो सकता है, समाप्त हो जाएगा, उस समय अवधि के लिए हम इनका यूज करते हैं। लिखते हैं इसे, भविष्य की उस समय अवधि से पूर्व जितनी देर में कोई काम समाप्त या पूर्ण हो जाएगा, यूज कर रहे हैं इनका। भविष्य की उस समय अवधि से पूर्व जितनी देर में कोई काम समाप्त या पूर्ण हो जाएगा। एग्जाम्पल, I shall be back in an hour. I shall be back. I shall be back in an hour. In an hour यानी कि मैं एक घंटे की अवधि में वापस आ जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, समय अवधि, यानी कि भविष्य की उस समय अवधि से पूर्व इनका यूज किया जाता है जितनी देर में कोई काम समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आप देखना, यह है आई शैल बी बैक इन एन आवर, यानी कि मैं एक घंटे की समय अवधि है, एक घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा। तो जो आऊँगा तो भविष्य की बात हो रही है, भविष्य की समय अवधि है, तो भविष्य की उस समय अवधि कौन सी वाली, जितनी देर में कोई काम समाप्त हो जाएगा, उस समय अवधि के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू हैव टू फिनिश इट इन ए वीक। यू हैव टू फिनिश इट इन ए वीक। आपको यह काम एक सप्ताह के अंदर समाप्त करना होगा, आपको यह काम एक सप्ताह के अंदर समाप्त करना होगा। यानी कि आगे का जो एक सप्ताह है, भविष्य की बात है, आगे जो सप्ताह आएगा एक सप्ताह, वह भविष्य की बात है, यानी उस सप्ताह के अंदर में आपको अपना काम फिनिश करना होगा। तो उस समय अवधि के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं बेटा, इनका यूज कर रहे हैं। अगला इसका यूज है, यानी कि किसी परिवेश में किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का होना। किसी परिवेश में, किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा। लिखते हैं इसे, किसी परिवेश में किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी परिवेश में किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के होने के अर्थ में किसका यूज करेंगे बेटा, इनका यूज करेंगे। किसी परिवेश में किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हम, मोहन इज स्लीपिंग इन हिज रूम। मोहन इज स्लीपिंग इन हिज रूम। मोहन इज स्लीपिंग इन हिज रूम। देखो हमने बात की है कि किसी परिवेश में किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मोहन अपने कमरे में सो रहा है।
मोहन अपने कमरे में क्या है, सो रहा है। तो हमने बात की किसी परिवेश में किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के होने के अर्थ में, तो कमरे में कौन है, मोहन है। मोहन के कमरे में होने के अर्थ में किसका यूज किया गया है, इनका यूज किया गया है। और एग्जांपल लेते हैं, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। तो भारत एक परिवेश है, भारत क्या है, एक परिवेश, एक क्षेत्र का नाम है, ठीक है। तो उस क्षेत्र में हम रहते हैं। हमने बात इसी नियम की है कि किसी परिवेश में किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के होने के अर्थ में इनका यूज किया जाता है। तो भारत एक परिवेश, एक क्षेत्र का नाम, और इस क्षेत्र में हम रहते हैं, इस क्षेत्र में हम रहते हैं। तो किसी परिवेश में रहने या होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसमें एक और नियम रह गया है। जैसे एट का यूज किया था हमने छोटे स्थानों के नाम से पूर्व, एट का यूज कहाँ पर किया था, छोटे स्थानों के नाम से पूर्व हम एट का यूज करते हैं। तो उसी का अपोजिट होता है, बड़े स्थानों के नाम से पूर्व हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। लिखते हैं इसे, बड़े स्थानों के नाम से पहले हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। बड़े स्थानों के नाम से पूर्व, बड़े स्थानों के नाम से पूर्व किसका यूज किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। बड़े स्थानों, जैसे कि हम बात करते हैं, वी लिव जो एट, सॉरी वी लिव एट सुभाष नगर इन भरतपुर, वी लिव एट सुभाष नगर इन भरतपुर। देखो सुभाष नगर छोटे स्थान का नाम है और भरतपुर बड़े स्थान का नाम है। तो बड़े स्थानों के नाम से पहले हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, और छोटे स्थानों के नाम से पूर्व हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी, वी लिव इन इंडिया, तो इंडिया एक बड़े क्षेत्र का नाम है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी लिव या आई लिव, यू लिव, कुछ भी बना लीजिए सेंटेंस में। तो आप आई लिव एट भरतपुर, वी लिव एट भरतपुर इन राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान एक बड़े क्षेत्र का नाम है और भरतपुर छोटे क्षेत्र का नाम है, ठीक है। तो हम कहाँ पर रहते हैं, राजस्थान के भरतपुर में रहते हैं, हम राजस्थान के भरतपुर में रहते हैं। समझ में आया आपके, बड़े स्थानों के नाम से पूर्व इनका यूज किया जाता है, और छोटे स्थानों के नाम से पूर्व किसका यूज किया जाएगा, एट का यूज किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रीपोजिशन है अपना ऑन। अब हम पढ़ेंगे ऑन का यूज। ऑन का जो अर्थ होता है वो है ऊपर होता है। ऑन का अर्थ क्या होता है, ऊपर होता है, ऊपर। ऑन का अर्थ होता है ऊपर, और इसका जो यूज किया जाता है, देखो इसका यूज किया जाता है दिनों व दिनों के नामों से पूर्व, दिनों व दिनांकों से पूर्व किसका यूज किया जाएगा, ऑन का यूज किया जाएगा। पहला यूज लिखते हैं हम, दिनों व दिनांकों के नाम से पूर्व। दिनों व दिनांकों से पूर्व किसका यूज किया जाता है बेटा, ऑन का यूज किया जाता है। जैसे कि सुरेश विल गो टू आगरा, सुरेश विल गो टू आगरा ऑन मंडे। दिन का नाम है, किसका यूज किया है, ऑन का यूज किया है। अभी हमारा नियम जो है ऑन का वो है दिनों व दिनांकों के नाम से पूर्व हम किसका यूज करते हैं,
ऑन का यूज करते हैं। और एग्जांपल लिया है हमने, सुरेश विल गो टू आगरा ऑन मंडे, यानी सुरेश आगरा कब जाएगा, मंडे को जाएगा। तो दिन का नाम है, दिन के नाम से पूर्व हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। दिनांकों के नाम से पूर्व जैसे कि वी सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे on 26th of January। दिनों व दिनांकों के नाम से पूर्व किसका यूज किया जाता है, ऑन का यूज किया जाता है। दिनांक का नाम दे रखा है 26 जनवरी, किसका यूज किया है, ऑन का यूज किया है। दिन का नाम दे रखा है मंडे, किसका यूज किया है, ऑन का यूज किया है। ठीक है, दिनों व दिनांकों के नाम से पूर्व किसका यूज किया जाता है, ऑन का यूज किया जाता है। अगला इसका यूज है किसी वस्तु के किसी सतह या धरातल पर स्पर्श करते हुए टिके रहने के अर्थ में। किसी वस्तु के किसी धरातल पर स्पर्श करते हुए टिके रहने, स्पर्श करते हुए टिके होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा, ऑन का यूज किया जाएगा। यानी कि कोई वस्तु है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर मेरे हाथ पर रखा हुआ है, तो किसी न किसी धरातल पर ये टच कर रहा है आपस में। कोई वस्तु किसी वस्तु अन्य वस्तु के ऊपर है और वो दोनों आपस में स्पर्श कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो ही हम ऑन का यूज करेंगे। यदि टच नहीं कर रही हैं तो हम किसका यूज करेंगे, टच ना करने के अर्थ में ओवर का यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है टेबल पर रखी हुई है, एक दूसरे को स्पर्श किए हुए है, किसका यूज किया है हमने, ऑन का यूज किया है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि he is sitting on the ground, he is sitting on the ground। on the ground यानी कि ग्राउंड पर बैठा हुआ, दोनों एक ग्राउंड को एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, इस अर्थ में किसका यूज किया है हमने, ऑन का यूज किया है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।